पाकिस्तान भर की वकला कम्युनिटी इसको कभी मंजूर नहीं होने देगी। ये जो वायलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमिट की जा रही है विद द कनाइवेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान, तो आज हमारी एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऑक्यूपाई कर लिया जाए। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ताबे किया जाएगा, उसको मजबूर किया जाएगा। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को इन आज़ाद फिजाओं से महरूम करना चाहते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और दीगर ओहदेदारान जो यहाँ पर मौजूद हैं, बिलखसूस इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर हजरात जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, पिंडाल में वकला भाई और बहनें मौजूद हैं, मैं आप सब तमाम अहबाब की आज इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर इकट्ठा होकर इस वक्त वतन अजीज़ को जो मसाइल दरपेश हैं, जो वायलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमिट होने जा रही है, उसके ऊपर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे होने पर, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने पर, इस बात का आदा करने पर कि पाकिस्तान भर की वकला कम्युनिटी इसको कभी मंजूर नहीं होने देगी। ये जो वायलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमिट की जा रही है विद द कनाइवेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान, कि ये आज हम तमाम अहबाब जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमारे लिए और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ तक हमें स्क्रीनों पर दिखाया जा रहा है, ये हमारे लिए बाइस तस्कीन है कि आज हम में वो इत्तेहाद मौजूद है, आज हम में वो अज़म मौजूद है और आज हम में वो वलवला भी मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये आईनी तरमीम इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं होने देंगे। मुझे वक्त की कमी का एहसास है, मुझसे पहले भी मुकर्ररीन आपसे खिताब कर चुके, बाद में भी मुकर्ररीन ने खिताब करना है। मैं अपनी सोच और समझ के मुताबिक सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने रखूंगा और फिर उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अगर हम पिछले इस मुल्क की 10-12 साल की 15 साल की सियासत को जहन में रखें, तो मेरा ये मानना है कि 2000 की दिहाई में, उसके अवाइल में जिन हालात से ये मुल्क गुजरा और फिर उन हालात में, मखसूस हालात में कि जब इस मुल्क पर एक डिक्टेटर हुक्मरान था, इस मुल्क की लीगल फ्रेटर्निटी ने जो उसके खिलाफ मुहिम चलाई, उसको रुखसत करने में सबसे अहम किरदार अदा किया। तो उस मूवमेंट के बाद और फिर सब्सिक्वेंटली जो ट्रीजन का केस चला जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, तो हमारी इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने एक चीज़ समझ ली और वो ये थी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना, एब्रोगेट करना, उसको रद्दी की टोकरी में फेंकना, ये किसी भी ताले आजमा के सामने जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल एक प्रेसिडेंट के तौर पर मौजूद है। उसके बाद यह फैसला किया गया कि इस मुल्क के निज़ाम को अब हम डायरेक्टली तो कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन इस मुल्क के निज़ाम को हमने अंदर से कैप्चर करना है। इस मुल्क की सियासत को मीनिंगलेस बनाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे थे उनको कैप्चर किया गया, तरह तरह की सियासी जमातों की तख्लीक हुई, रातों रात नए चेहरे उभर कर सामने आए, पुरानी सियासी जमातों ने उनकी हिमायत की और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पर बिठाया। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज ऑक्यूपाई हो गए, एक मरहला तय हो गया, तो आज हमारी एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऑक्यूपाई कर लिया जाए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सामने आ रही हैं, इनके नतीजे में ये कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरह हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, ये अपनी असल हालत में बरकरार नहीं रहेगा। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ताबे किया जाएगा, उसको मजबूर किया जाएगा कि इस मुल्क के अंदर जो भी फैसले किए जाएंगे वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के मुताबिक होंगे। आज हमारे सामने जो सबसे अहम सवाल है वो ये भी है कि हम तो अपनी जिंदगी, जिस तरह यहां पर तमाम अहबाब मौजूद हैं, हम तो गुजार चुके, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को इन आज़ाद फिजाओं से महरूम करना चाहते हैं? उनके सामने हम इस तरह के पहाड़ खड़े कर कर जाएंगे अपनी नाअहली की वजह से, सियासी जमातों की कमजोरी की वजह से, कि वो इस मुल्क के अंदर एक आज़ाद माशरे के अंदर जो हमारा ख्वाब है वो सांसें ना ले सकें। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस बड़ी तादाद में यहाँ पर वकला मौजूद हैं, हम ये जो जिद्दोजहद जो इवेंचुअली रेजोल्यूशन सामने आनी है, आई एम होपफुल कि उस रेजोल्यूशन के अंदर हम वे फॉरवर्ड भी देंगे। उस वे फॉरवर्ड में
پریکٹیکل سٹیپس بھی ہوں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو نہ صرف اپوز کرنا ہے بلکہ وہ لوگ جو ہماری صفوں کے اندر جن کو ہم گھس بیٹھیے تصور کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر انہوں نے ہمارے سامنے آبسٹیکلز کریٹ کرنے ہیں تو ان کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہمارے اس ملک کی پرنسپل کانٹرڈکشن کو ایڈریس نہیں ہونے دے رہی کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے، اس کے سامنے کس طرح کھڑا ہونا ہے، اس کا بھی وے فارورڈ دیا جائے گا۔